which is LFP. All right. So here we go. LFP product training. सबसे पहले हम समझते हैं, कहते हैं ना कि प्रोडक्ट को कस्टमर से लेकर जाने से पहले मेरा वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों दे रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट को क्यों, इस प्रोडक्ट की जरूरत है। वाई, हर कॉन्सेप्ट के पीछे वाई क्लियर होना चाहिए। जब आप जॉब करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, जब आप सोलोप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, 10th के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे उसका वाई क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है क्यों 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 अटेंड करना चाहिए, किसी कस्टमर को ये प्रोडक्ट क्यों अटेंड करना चाहिए। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रेम शंकर जी? प्रेम शंकर जी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? एक बार हैंड दिखा दीजिए मेरे को। यस, थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सो मच कुलदीप सर। सो व्हाई LFP? मुझे कोई बता सकता है कि हमें LFP क्यों अटेंड करना चाहिए? चैट बॉक्स पे थोड़ा बातचीत करेंगे। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव, नॉट वन वे कम्युनिकेशन कि मैं आया अपनी बात बताया। विश्वजीत जी मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि क्यों LFP अटेंड करना चाहिए किसी को। ग्रो बिजनेस, बिल्कुल जगदीप जी सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी सर, पूरा प्लान करके बताएंगे। आज एक बारी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एक बारी एक दूसरे को समझ लेते हैं। मेरा भी इंट्रोडक्शन आपसे हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन मेरे के साथ हो जाएगा, एक मोमेंटम सेट कर देते हैं। डोंट वरी सर, बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। प्रांशु सर भी आपको कुछ और इंफॉर्मेशन आगे देंगे। सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट, लीडरशिप टू बिल्ड अ स्केलेबल, ऑटोमेटेड एंड वेरी नाइस आंसर, स्किल सेट, सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएंगे, टू नो कस्टमर फ्रेमवर्क, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गुड, बिजनेस समझने के लिए, बिजनेस के प्रॉब्लम को, ग्रोथ के लिए, फंडामेंटल्स के लिए। ऑल राइट, सो मोटा मोटा आपने बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाई, क्यों हमें ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्यों LFP अटेंड करना चाहिए। सो कोई बिजनेसमैन को ये प्रोग्राम इसलिए अटेंड करना चाहिए कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो सकता है, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकता है, कैसे वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए कस्टमर बेस इनहैंस करना, और ये वोकैब, ये जो टर्मिनोलॉजी है एज अ काउंसलर आपको आनी चाहिए, कॉम्पिटिटर, कस्टमर बेस, इंक्रीज लॉयल कस्टमर बेस। एक कंसल्टेंट के लिए उसका बिजनेस का वोकैबुलरी, कि बिजनेस के किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। आगे चल के हम एक ट्रेनिंग सेशन आपके लिए ऐसा भी प्लान करेंगे जहां हम बिजनेस के वोकैबुलरी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, बहुत डिटेल पे डिस्कस करेंगे। पूरा प्लान आउट किया है अगले 30 दिनों के लिए। सो हमारा क्यों किसी को ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना चाहते हैं, अपना लॉयल कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, इन वर्ड्स का यूज करना है आपको। जब इन वर्ड्स का यूज आप अपनी सेल्स पिच पे करते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक, आपकी जो कंसल्टेंट वाली इमेज है वो स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा, कस्टमर आपके लिए जो एजम्पशन बनाता है वो ये बनाता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं इसको प्रोडक्ट नॉलेज है, इसको बिजनेस की सूझबूझ है, और ये मुझे सही गाइड करेगा। और ये सेल्स को आगे लेके जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है माय डियर फ्रेंड। कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को बिना डिस्काउंट दिए ही वो बेचूंगा? अगर कोई डिस्काउंट देकर बहुत परेशान है, बिना डिस्काउंट दिए हुए अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, तो उसे ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। कैसे मैं अपनी टीम को परफॉर्म करना चाहिए? एक चीज मुझे बताइए, आप लोग इतने कस्टमर से बात करते हैं, टीम बिल्डिंग एक सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है आज की डेट में। अगर आप 10 कस्टमर से बात करते हो तो 3 से 4 लोग आपको ये बोलते ही बोलते हैं कि कैसे मैं अपनी हाई परफॉर्मिंग, मैं अपनी टीम से बहुत परेशान हूं। एग्री करते नहीं करते हैं? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए, आप एग्री करते हो नहीं करते? यस, ओके, ओके, यस, बिल्कुल। सो आप बिल्कुल एग्री करोगे क्योंकि आप डे टू डे डेली कस्टमर से बात करते हो। टीम, हाई परफॉर्मिंग टीम कैसे बिल्ड करना है, ये आज की डेट में अगर 4-5 सबसे बर्निंग प्रॉब्लम को मैं जॉट डाउन करूं तो ये एक टीम बनाने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। दूसरा, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो कैसे मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाऊं? बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं बट उनका प्रॉफिट इतना कम है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। अगर कोई कोई बिजनेस
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कस्टमर एक्विजिशन पे आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करना चाहता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कम करना चाहता है कि वो जब नया कस्टमर लेके आए कम पैसे में लेके आए, राइट। आपका भी कस्टमर एक्विजिशन, जैसे आपको लीड मिलती है नहीं मिलती विश्वजीत जी? तो आप देखो ना, आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन क्या है, एक लीड आपको कितने को कॉस्ट कर रही है। तो अगर आपकी लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। सर हिला दो भाई, मुंडी हिला दो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, थम्स अप दिखा दो, बट एक्टिव रहना है, इन्वॉल्व रहना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके साथ, लेकिन जो 45 मिनट 50 मिनट आप मेरे साथ रहो, इन्वॉल्व रहो, दिन की शुरुआत ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलेगा? आर यू विद मी और नॉट? गुड, वेरी गुड। कैसे मैं एंट्री और एग्जिट बैरियर को अपने बिजनेस में सेट करूं, और अगर कोई अपने बिजनेस को रीजनल लेवल से, एक छोटे कस्बे से एक एक राज्य की राजधानी में लेके जाना चाहता है या देश की राजधानी में लेके जाना चाहता है, और अगर स्टेप बाय स्टेप उसे ग्लोबली लेके जाना चाहता है, तो उसको ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। वाई? वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, जिस दिन आपने कस्टमर का वाई क्लियर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वाई पे, अगर आप रिसर्च करना थोड़ा सा गूगल पे, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के जीवन पे। सो ऑलवेज क्लियर वाई, ये क्यों प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। मैं अपने बिजनेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो बर्निंग प्रॉब्लम आती है कि मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करूं, अगर मैं टॉप 10 प्रॉब्लम को उठाऊं, आई एम श्योर कि अपने बिजनेस को मैं अपनी अनुपस्थिति में कैसे रन करूं, अपनी अनुपस्थिति में कैसे रन करूं, ये इन टॉप 10 प्रॉब्लम में फॉल करेगा। एग्री करते हो नहीं करते हो? आर यू विथ मी और नॉट? राइट। सो ये कुछ वर्ड्स हैं। आप मैं आपको बताता हूं, मैंने कुछ आईबीसीज को ट्रेनिंग प्लान करने से पहले ना, कुछ ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं।